क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा मन अब तुम्हारी बात नहीं मानता? तुम उसे शांत करना चाहते हो, लेकिन वह और शोर मचाने लगता है। तुम सोना चाहते हो, लेकिन विचार जाग जाते हैं। तुम भूलना चाहते हो, लेकिन पुरानी बातें लौट आती हैं। और सबसे अजीब बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह सब कब शुरू हुआ, क्योंकि मन अचानक नहीं बिखरता। वह धीरे धीरे टूटता है, इतना धीरे कि अधिकांश लोग उसे सामान्य जीवन समझ बैठते हैं। लेकिन प्राचीन भारत की कुछ साधना परंपराओं में इसे सामान्य नहीं माना जाता था। वे कहते थे, जब मन हर समय भटकने लगे, जब ध्यान एक स्थान पर टिकना छोड़ दे, जब भीतर का मौन गायब होने लगे, तो समझो समस्या विचारों की नहीं है, समस्या दिशा की है। और यहीं एक पुराना रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि कुछ साधकों का विश्वास था कि मन को हराया नहीं जा सकता, उसे केवल दिशा दी जा सकती है। और इसी विश्वास से जुड़ी थी एक छोटी सी क्रिया, इतनी साधारण कि देखने वाला हंस दे, लेकिन इतनी विचित्र कि कुछ परंपराएं इसे ध्यान का द्वार कहती थीं। उसका नाम था ब्रह्म मुद्रा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर यह सिर्फ गर्दन की एक साधारण क्रिया थी, तो फिर उसका नाम ब्रह्म क्यों रखा गया? और क्यों कुछ साधक मानते थे कि कभी कभी मन को बदलने के लिए विचारों को नहीं, दिशा को बदलना पड़ता है? और यहीं से कहानी रोचक हो जाती है, क्योंकि आज अधिकांश लोग इसका नाम तक नहीं जानते। जो जानते हैं वे भी अक्सर इसे सिर्फ गर्दन की हल्की हरकत समझते हैं। लेकिन अगर ये केवल गर्दन घुमाने की क्रिया होती, तो उसका नाम ब्रह्म क्यों रखा जाता? योग में नाम संयोग से नहीं दिए जाते। हर नाम एक संकेत होता है, और ब्रह्म विस्तार का प्रतीक है, असीमता का प्रतीक, सीमाओं से बाहर जाने का प्रतीक। तो फिर एक छोटी सी क्रिया जिसे कोई बच्चा भी कर सकता है, उसका संबंध विस्तार से कैसे जुड़ गया? यहीं पर एक पुराना रहस्य सामने आता है। कुछ साधना परंपराओं का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या विचारों की अधिकता नहीं है, समस्या है ध्यान का बिखर जाना। कल्पना करो, रात के अंधेरे में एक मशाल जल रही है। अगर उसकी लौ स्थिर हो तो वह दूर तक प्रकाश फैलाती है, लेकिन अगर वही लौ हर दिशा में कांपने लगे तो उसका प्रकाश कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ ऋषियों का मानना था कि मनुष्य का ध्यान भी ऐसा ही है। जब ध्यान बिखरता है तो भीतर धुंध पैदा होती है, निर्णय कमज़ोर होने लगते हैं, एकाग्रता घटने लगती है, स्मरण शक्ति प्रभावित होने लगती है, और धीरे धीरे मनुष्य को लगता है कि उसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, जबकि कई बार समस्या कहीं और छिपी होती है। इसीलिए कुछ परंपराओं में ध्यान से पहले, मंत्र से पहले और कुछ गहरी साधनाओं से पहले एक विशेष तैयारी की जाती थी। ऐसी तैयारी जो देखने में इतनी साधारण थी कि अधिकांश लोग उसके महत्व को समझ ही नहीं पाते। लेकिन जिन्होंने उसे समझा, वे उसे केवल शरीर की क्रिया नहीं मानते थे, वे उसे ध्यान के द्वार पर रखी पहली चाबी कहते थे। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी ब्रह्म मुद्रा का नाम पूरी तरह खोया नहीं, क्योंकि उसके पीछे छिपा प्रश्न आज भी जीवित है। क्या मन को बदलने के लिए विचार बदलना ज़रूरी है, या पहले दिशा बदलनी पड़ती है? और यहीं ये कहानी वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्म मुद्रा का संबंध केवल मन से नहीं, बल्कि उस अदृश्य पुल से है जो शरीर, ध्यान और चेतना को जोड़ता है। और वही पुल शायद आज भी तुम्हारी बेचैनी का एक छिपा हुआ उत्तर अपने भीतर लिए बैठा है। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक शेर खड़ा है। तुम्हारा शरीर तुरंत बदल जाएगा, दिल तेज़ी से धड़केगा, सांस बदल जाएगी, मांसपेशियां उतन जाएंगी, ध्यान एक बिंदु पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग को खतरे का संकेत मिला। लेकिन यहाँ एक विचित्र प्रश्न है, अगर शेर वहाँ है ही नहीं, फिर भी शरीर खतरे जैसी प्रतिक्रिया क्यों देने लगता है? यहीं से आधुनिक विज्ञान का एक रोचक रहस्य शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क केवल आँखों पर भरोसा नहीं करता, वह हर सेकंड शरीर के हज़ारों सेंसरों से जानकारी पढ़ता है। और उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण सेंसर तुम्हारी गर्दन में मौजूद हैं। हाँ, गर्दन में। गर्दन के भीतर ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो हर क्षण दिमाग को बताती रहती हैं। सिर कहाँ है, शरीर किस दिशा में है, संतुलन कैसा है, और आसपास की दुनिया के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है। अगर ये संकेत स्पष्ट हों तो दिमाग को दुनिया समझने में कम ऊर्जा लगती है। लेकिन अगर संकेत लगातार तनावग्रस्त हों तो मस्तिष्क को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को गर्दन भारी होने पर ध्यान लगाना कठिन लगने लगता है। उन्हें लगता है उनकी इच्छा शक्ति कम हो गई, जबकि कई बार समस्या इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम की थकान होती है।
अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। दिमाग तुम्हारे शरीर के वज़न का लगभग 2% है, लेकिन वह शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% तक उपयोग कर सकता है। यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता तुम्हारा मस्तिष्क है, और जब दिमाग को बार बार उलझे हुए संकेत मिलते हैं तो वह और अधिक ऊर्जा खर्च करता है। परिणाम: मानसिक थकान, ब्रेन फॉग, कम ध्यान, निर्णय लेने में कठिनाई, और कभी कभी ऐसा अनुभव जैसे दिमाग पर धुंध छा गई हो। यही वह जगह है जहाँ प्राचीन भारत की कुछ साधना परंपराएं आश्चर्यजनक लगने लगती हैं, क्योंकि वे मन को बदलने की कोशिश नहीं करती थीं, वे पहले अनुभव की गुणवत्ता बदलती थीं। कुछ नाथ साधक कहते थे, जिस मन को तुम नियंत्रित करना चाहते हो, पहले यह देखो कि वह दुनिया को पढ़ कैसे रहा है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि मन हमेशा विचारों से नहीं बदलता। कई बार अनुभव बदलने से विचार बदलने लगते हैं। अब एक और अजीब बात, भारत की कई प्राचीन परंपराओं में गर्दन को केवल शरीर का जोड़ नहीं माना गया, उसे एक सेतु माना गया। नीचे शरीर, ऊपर मस्तिष्क, बीच में गर्दन, यानी दो दुनियाओं के बीच का पुल। अगर पुल पर तनाव हो तो दोनों दिशाओं का संवाद प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कुछ साधना मार्गों में ध्यान से पहले इस पुल को तैयार किया जाता था, ताकि जब साधक मौन में बैठे तो उसका ध्यान बिखरा हुआ नहीं, एकत्रित हो। और शायद यही कारण है कि ब्रह्म मुद्रा सदियों तक जीवित रही, क्योंकि उसका लक्ष्य गर्दन को मजबूत बनाना नहीं था। उसका लक्ष्य था दिमाग को लड़ाई से निकालकर अवलोकन में लाना, तनाव से निकालकर उपस्थिति में लाना, बिखराव से निकालकर केंद्र में लाना। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे रोचक भाग शुरू होता है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्म मुद्रा क्या है। प्रश्न ये है कि आखिर वह 1 मिनट का अभ्यास कैसे किया जाता था, जिसे कुछ साधक ध्यान से पहले की पहली चाबी मानते थे। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब कोई व्यक्ति पहली बार इसे करता है तो उसे वास्तव में क्या महसूस हो सकता है। यहीं से यात्रा अनुभव में बदलती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जब उन्हें लगता है कि उनका मन बिखर गया है तो वे सीधे मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, विचार रोकने की कोशिश, ध्यान लगाने की कोशिश, ज़बरदस्ती शांत होने की कोशिश। लेकिन जितना पकड़ते हैं वह उतना ही फिसलता जाता है। और शायद इसीलिए कुछ साधना परंपराएं कहती थीं, मन को पकड़ो मत, उसे घर लौटने का रास्ता दिखाओ। यहीं से ब्रह्म मुद्रा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कुछ साधक ध्यान में बैठने से पहले अपनी आंखें बंद नहीं करते थे। वे पहले अपने भीतर बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करते थे, क्योंकि अगर घोड़ा 4 दिशाओं में भाग रहा हो तो उस पर बैठकर यात्रा नहीं की जा सकती। पहले उसे केंद्र में लाना पड़ता है, और ब्रह्म मुद्रा उसी केंद्र की तैयारी है। अब वह 1 मिनट योग सीक्रेट, जिसके कारण यह क्रिया सदियों तक जीवित रही। आराम से बैठो, कुर्सी पर या ज़मीन पर, रीढ़ सीधी, लेकिन सैनिक की तरह कठोर नहीं। ऐसे जैसे सिर के ऊपर से कोई हल्का प्रकाश तुम्हें ऊपर उठा रहा हो। कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, चेहरा शांत। अब नाक से एक धीमी सांस लो और छोड़ दो, बस इतना। अब अभ्यास शुरू होता है। धीरे धीरे गर्दन दाहिनी ओर घुमाओ, इतना ही जहाँ तक आराम से जा सके। कोई खिंचाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। वहाँ पहुँचकर 3 धीमी सांसें लो। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, सिर्फ गर्दन मत घुमाओ, अपना ध्यान भी उसी दिशा में भेजो जैसे पहली बार सचमुच उस दिशा को देख रहे हो। फिर वापस केंद्र, एक धीमी सांस, अब गर्दन बाईं ओर, फिर 3 धीमी सांसें, फिर केंद्र। अब ठोड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठाओ जैसे वर्षों बाद पहली बार आकाश को देख रहे हो। 2 सांसें, फिर केंद्र। अब ठोड़ी नीचे, जैसे ध्यान भीतर उतर रहा हो। 2 सांसें, फिर केंद्र। अब आंखें बंद, 10 सेकंड। कुछ मत करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ महसूस करो। और यहीं अधिकांश लोग एक गलती करते हैं, वे तुरंत परिणाम खोजने लगते हैं। लेकिन योग कोई स्विच नहीं कि बटन दबाया और सब बदल गया। योग अनुभव की खेती है, और हर खेती को समय चाहिए। पहले दिन शायद कुछ खास महसूस न हो, दूसरे दिन सिर्फ गर्दन हल्की लगे, तीसरे दिन शायद श्वास थोड़ी गहरी लगे। लेकिन कई लोग 7 दिन बाद एक अजीब बात महसूस करते हैं, जैसे दिमाग के भीतर का शोर थोड़ा कम हो गया हो, जैसे विचार अभी भी हैं लेकिन उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई हो, जैसे भीतर थोड़ी जगह बन गई हो। और यहीं ब्रह्म मुद्रा का सबसे सुंदर रहस्य छिपा है। यह तुम्हें नया मन नहीं देती, यह तुम्हें नया दिमाग नहीं देती, यह तुम्हें कोई जादुई शक्ति नहीं देती।
यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शोर के बीच थोड़ी दूरी बना देती है, और कई बार यही दूरी जीवन बदल देती है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हो, उस दिन से तुम उनके गुलाम नहीं रहते। प्राचीन भारत की कुछ परंपराओं में मेरुदंड को चेतना का स्तंभ कहा गया, और गर्दन उस स्तंभ का द्वार वे मानते थे। जब यह द्वार जड़ हो जाता है तो ध्यान भी जड़ हो जाता है, और जब यह द्वार फिर से जीवंत होता है तो भीतर की जागरूकता भी बदलने लगती है। शायद इसी कारण कुछ साधक ब्रह्म मुद्रा को केवल योग नहीं, एक तैयारी मानते थे। ध्यान की तैयारी, मौन की तैयारी, स्वयं से मिलने की तैयारी। तो आज रात या कल सुबह सिर्फ 1 मिनट निकालो और इसे करके देखो। हो सकता है समस्या यह न हो कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो रहा है, हो सकता है वह वर्षों से बिना विश्राम के पहरा दे रहा हो, और ब्रह्म मुद्रा उसे पहली बार यह याद दिला रही हो कि हर आवाज़ खतरा नहीं होती, हर विचार सत्य नहीं होता, और हर बेचैनी तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं होती। क्योंकि कभी कभी मन को बदलने के लिए उसे हराना नहीं पड़ता, सिर्फ सही दिशा दिखानी पड़ती है। कमेंट में लिखो, मैं अपने मन का मालिक हूँ।